नमस्कार साथियों, आप सब लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई चल रही होगी। उसी के संदर्भ में आगे आज हम मैथ के सीरीज पे चर्चा करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपका है। आज हम लोग साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पे चर्चा करेंगे। ये है पहला प्रश्न है, 1240 रुपए के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज निकालना है। आपको पहले से जो सूत्र लगाते आए हैं साधारण ब्याज का, एस आई बराबर में PRT अपान 100, यही फार्मूला आप लोग साधारण ब्याज के लिए प्रयोग करते आए हैं। साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, एसआई का मतलब क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। एसआई का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं पी क्या है। पी है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, ये आपका मूलधन है। आर क्या है? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको ब्याज दर कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। टी क्या है? टी आपका ये समय है। टी आपका समय है। अब हम लोग प्रश्न को देखेंगे 1240 रुपए के मूलधन पर। तो 1240 क्या है? मूलधन है। मूलधन मतलब क्या है? 1240 ये मूलधन है। 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्ष, वर्ष क्या है? समय है आपका। तो यहाँ पे टी बराबर कितना दिया है? 2 वर्ष। टी बराबर में 2 वर्ष है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, यानी आर बराबर में कितना दिया है? 10%। इससे हमको ज्ञात क्या करना है? हमको ज्ञात करना है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है? एस आई बराबर PRT अपान में 100। तो एस आई बराबर PRT अपान में 100। पी कितना दिया हुआ है? 1240। आर कितना है? 10% है। और समय कितना है? 2 वर्ष है, बटे में 100। यह हमको ज्ञात करना है। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल होगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कैंसिल होगा। 124 दूनी में कितना हो जाएगा? 248। ये आपका पहला उत्तर है। ऑप्शन डी इसमें से आपके सही। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका 6 महीने की अवधि के लिए प्रतिवर्ष एसआई की दर पर 98,000 रुपए पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यहां भी आपको क्या ज्ञात करना है? साधारण ब्याज। सूत्र वही लगेगा, एसआई बराबर PRT अपान में 100। पी कितना दिया हुआ है? पी कितना दिया हुआ है? 98,000। पी दिया हुआ है 98,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8.4। और समय कितना दिया हुआ है? 6 माह। अब यहाँ पर समय दिया हुआ है 6 माह। जब माह से आप साल में बनाते हैं तो 6 को बटे में कितना कर देंगे? 12। इस साल में बन जाएगा। और बटे में कितना? 100। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। और 6 कम 6, 6 दूनी में 12, और 2 से इसको काट देंगे तो ये 4.2, यानी कि 980 और दशमलव में 4.2, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये गुणा करने के बाद कितना आएगा? 4116, जो कि आपके पहले ऑप्शन में है। ये गुणा करने के लिए आप लोग कैलकुलेशन फास्ट करिए और देखिए, इसको तेजी से लगाएंगे तो आपका उत्तर प्राप्त हो सकेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कैलकुलेशन बड़े बड़े होते हैं थोड़ा, तो आप लोग कैलकुलेशन को थोड़ा ठीक करेंगे तो मैथ को समझने में और भी आसान रहेगा। 10,000 रुपये की एक राशि को साधारण ब्याज वाली एक योजना में निवेश किया जाता है। किसी के पास 10,000 रुपये है और इसको किसी योजना में निवेश किया जाता है। तो ये क्या है? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये आपका मूलधन है। 10,000 रुपये क्या है? मूलधन, जिसको हम पी से इंडिकेट करते हैं। 10,000 रुपये निवेश किया जाता है। इस योजना में ब्याज की दर 20% है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 20% है। यदि 4,000 रुपये हमको ब्याज प्राप्त हुआ है, हमको 10,000 रुपये लगाने के बाद में ब्याज प्राप्त हुआ है कितना? 4,000। ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है या इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है। तो राशि को कितने महीनों के लिए निवेश किया गया है, हमको क्या निकालना है? कितने महीनों के लिए, मतलब टी ज्ञात करना है। हमको क्या ज्ञात करना है? टी ज्ञात करना है। तो ये अभी साधारण ब्याज ही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज है तो सूत्र हमारा वही लगेगा, कौन सा? एस आई बराबर PRT में, अब PRT बटे में 100। हम इसको अगर अब हल करें तो एस आई
बराबर में PRT अपान 100। इसको मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जो बच्चे केंद्रीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं उनको ठीक प्रकार से याद हो जाए सूत्र। तो P हमें मतलब कितना लिखा हुआ है, P 10,000 है। एक मिनट करते हैं। P कितना है, 10,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका दिया हुआ है 20% है। और समय आपको ज्ञात करना है, क्योंकि बताया गया है कितने महीनों के लिए निवेश किया जाता है, तो टी हमको ज्ञात करना है। पी आर दिया हुआ है, टी ज्ञात करना है, बटे में क्या रहेगा 100। और हमको इसमें एसआई भी प्राप्त होता है कितना, 4,000 रुपये। हमको एसआई कितना प्राप्त हुआ है, 4,000 रुपये। तो एसआई के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4,000 रुपये। एसआई के जगह पे क्या लिख देंगे, 4,000 रुपये। ये हमारा अब सेट हो चुका है, आपको काटना है। तो ये 4,000 रुपये हो गए। ये इंटू हम इसको सीधे लिख देते हैं क्योंकि काटने में कन्फ्यूजन ना हो। बहुत सारे बच्चों को जो नए सीखने वाले मैथ हैं उनको बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये इतना हो गया। अब यहाँ पर कितना है, 10,000 और गुणे में 20, और हमको समय ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से हम इसको कैंसिल कर देंगे, और इससे 2 से इसको 2 बार में कैंसिल कर देंगे, तो हमें 2 वर्ष समय प्राप्त हो गया। लेकिन ऑप्शन में हमारे 2 वर्ष समय नहीं दिया गया है, तो इसमें 24 महीने दिया गया है। तो 2 वर्ष बराबर क्या होता है, 24 महीने होते हैं। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है। अगला प्रश्न है आपका, 3 वर्ष की अवधि के लिए 8.5% की दर से 1,800 रुपये पर साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज का सूत्र है SI बराबर में PRT अपान में 100। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, तो P कितना दिया हुआ है, 18,000 रुपये। P कितना है, 18,000 रुपये। आपको ज्ञात करना है R भी आपको दिया हुआ है 8.5%, और समय दिया हुआ है 3 वर्ष। हमें SI ज्ञात करना है। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, बाकी का हम गुना करके लिख देंगे, यानी कि 180 गुणे में 8.5 और गुणे में 3। गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। $4590। कितना आ रहा है, 4590। आपका उत्तर कितना है, 4590 है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, कुछ मूलधन की राशि पर, अब ये पहले ही कह रहा है कुछ मूलधन, इनको पता नहीं है वो मूलधन क्या है, की राशि पर अर्जित साधारण ब्याज प्रतिवर्ष 10% की दर से 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाते हैं। तो 600 रुपये हो जाते हैं, हो जाने का मतलब है वह क्या है, वह ब्याज सहित है। तो हमें मूलधन बताना है। सूत्र आपका है SI बराबर में PRT अपान में 100। अभी हम इसी पे ले रहे हैं, इनके बहुत सारे टाइप हैं जो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। इसके टाइप आगे हम टाइप पर भी चर्चा करेंगे। अभी तो हम बेसिक वीडियो इसलिए भी SI बराबर PRT वाले ही प्रश्न लिए गए हैं। ये भी प्रश्न हल्के नहीं है, बहुत सारे मात्रा में पूछे गए हैं। DIT प्लस भी PRT में अभी 2022 में ही प्रश्न पूछा गया है। P आपको ज्ञात करना है, और SI कितना दिया हुआ है, 600। P और R कितना दिया हुआ है, 10% में। कुछ मूलधन की राशि पर साधारण में 10% की दर से 5 वर्ष में, कितने साल में, 5 साल में। कितने साल में ज्ञात करना है, 5 साल में। इन दोनों को एक साथ ही हम कर देंगे, 600 गुणे में 100 और बराबर में P गुणे 10 गुणे 5। 10 पचे 50 और 50 दूनी 100, 6 दूनी 1200 रुपये हो जाएंगे। तो P बराबर कितना है, P बराबर आपका 1200 रुपये है। P बराबर कितना है, P बराबर 1200 रुपये हो गए। दो वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% की दर से 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज देना होता है। अभी तक तो आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा, अब आपको पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट।
इसमें अब CI वाले प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज के पहले प्रश्न है। 2 वर्षों के लिए है 10% की दर से 24,000 पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। एक तो तरीका आप लोग पहले से जानते हो कि अगर सूत्र का प्रयोग करें A बराबर में P 1 + R की अपान 100 की पावर n लगा दें, तो इसमें से हम रख के निकाल लेंगे तो काफ़ी बड़ा हो जाता है कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेशन करने में बहुत समस्या होती है। तो इस विधि से भी हम देखेंगे, लेकिन अभी जो हम है इस विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, आपको हम दूसरे तरीके से बता रहे हैं। 10% से अगर बढ़ रहा है तो आप जानते हैं कि अगर कभी बढ़ता है तो 100 के सापेक्ष ही बढ़ता है, घटता है तो 100 के सापेक्ष ही घटते हैं, हमने कल आपको बताया था। अब देखिए आप इसमें 10% बढ़ रहा है तो बढ़ के कितना हो जाएगा 110, और 2 बार बढ़ रहा है क्योंकि क्या कह रहा है 2 वर्षों के लिए बढ़ रहा है, तो एक वर्ष में 110 और दूसरे वर्षों में 110 हो गया। 100 के सापेक्ष 10-10 बढ़ के बटे में कितना कर देंगे 100, और यह इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 11 × 11 में कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, जो 100 से कितना ज़्यादा है 21% ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है 21% ज़्यादा है। अब हमको 24,000 रुपये का 21% का मान निकाल लेना है, यही हमारा CI होगा, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। 21 बटे में क्या कर देंगे 100, हम इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो 240 × 21 में हमारा उत्तर 50-40 आ जाएगा। हमारा उत्तर कितना है इसका 50-40 है। इसी प्रकार से अगर हम आगे प्रश्न पे चलें तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका है 2 वर्षों के लिए 8% की वार्षिक दर से 25,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जहां ब्याज वार्षिक चक्रवृद्धि देय होता है। यह भी सेम उसी तरीके से है, वहां 10% की वृद्धि की गई थी तो हमने 110 × 110 बटे में 100 करके 21% निकाल करके जो उसका मूलधन था 25,000 या जो भी वहां पर था उसके हिसाब से हमने निकाल दिया था। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, चूंकि 8% है, अगर इस तरीके से थोड़ा दिक्कत हो जाता है कैलकुलेशन में, फिर भी करेंगे। और इसका जो पुराना तरीका है, अगर हम 108 100 से बढ़ रहा है 8% तो 108 बटे में 100, और यहाँ पर भी अगर 25,000 और 2 बरस के लिए है तो 108 बटे में हम 100 करें, इस कैलकुलेशन को भी हल कर लेंगे तो भी उत्तर आ जाता है। लेकिन इसको हल करने के बाद में ये हमको मूलधन से फिर घटाना पड़ता है, जो इसका मान आएगा उसको हम 25,000 से घटाएंगे तब जाके हमको उत्तर प्राप्त होता है। कैलकुलेशन में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए हम उसी तरीके से हल करेंगे जैसे पिछले प्रश्न को हल किए थे। जिस प्रकार से पिछले प्रश्न को हल किए थे उसी तरीके से हम इसको भी हल करेंगे। चलिए, अगर इसमें 8% की वृद्धि हो रही है, यह एक तरीका और आपको हम बता देते हैं। जिस तरीके से आप लोग हल करते हो, जैसे इसमें है x और फिर y और प्लस में x y अपान में 100 कर देते हैं। चलिए इससे हम करके देख लेते हैं। एक बार बढ़ रहा है कितना 8, और दूसरी बार में कितना बढ़ रहा है 8, और फिर उसके बाद में 8 गुना में 16, 8 × 8 और बटे में कितना 100 कर देंगे, तो ये 8 और 8 कितना हो गया, ये हो गया 16, और धन में 8 × 5 = 64, इसको और सॉल्व करें 8 × 5 = 64 बटे में कितना 100, तो अब यहाँ पे अगर हम 2 जीरो हटाएंगे तो 0.64 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे 16 और 0.64 को, तो कितना हो जाएगा 16.64। अब हम 25% को इसके सापेक्ष निकाल देंगे तो हमें इसका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। कितना दिया हुआ था 25,000, कितना है 25,000, कितना आया है 16.64 और बटे में 100, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, ये 250 और गुणे में कितना 16.64, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4160 रुपये इसके उत्तर हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 4160 रुपये इसके उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से 12 वर्ष तथा 13 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर 75 रुपये है, तो वह राशि कौन सी होगी। एक निश्चित राशि पर 15% की वार्षिक दर से
ये सवाल किसके हैं? ये सवाल साधारण ब्याज के हैं। तो 15% जो जो लिखा हुआ है उसको हम पहले नोट कर लें। आर बराबर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर कितना दिया हुआ है? 15%। समय क्या है? समय है 12 वर्ष तथा 13 वर्ष। तो 12 वर्ष से 13 वर्ष को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1 वर्ष आ जाएगा। ये तो लिखा है वार्षिक 15% वार्षिक दर से 12 वर्ष तथा 13 वर्ष के साधारण ब्याज के मध्य अंतर कितने रुपए का है? मध्य अंतर कितने रुपए का है? एसआई बराबर कितने रुपए का है? अंतर है 75 रुपए का। यहाँ पर लिखा हुआ है 75 रुपए है। अंतर कितना है? 75 रुपए है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वह मूलधन ज्ञात करना है। तो सूत्र एसआई का क्या है? एसआई बराबर में क्या है? PRT अपान में 100 है। एसआई हमको मालूम है कितना? एसआई अभी आपने निकाला, मतलब दिया हुआ है अंतर 75 है, और पी आपको निकालना है। आर कितना? 15% दिया हुआ है। और समय अभी आपने निकाला 1 वर्ष। समय कितना है? 1 वर्ष है। और बटे में क्या रहेगा? 100। तो ये 75 गुणे में 100 और बराबर में पी गुणे 15 और गुणे में समय है। सॉरी, समय तो 1 साल ही है। टी क्यों? समय 1 साल ही है। तो अब हम इसको 15 से 15 पचे 75 और यहाँ पर जो बचा हुआ है 100, ये 500 हो जाएगा। मूलधन आपका कितना हो जाएगा? मूलधन आपका 500 हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है 2460 रुपये। 2460 रुपये की राशि 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज समान अवधि के लिए 2290 के साधारण ब्याज से 68 रुपये अधिक है। कितना अधिक है? 68 रुपये। ब्याज की दर ज्ञात करना है। वहाँ पर आपको पी निकालना था, यहाँ आपको आर निकालना है। तो जो जो दिया हुआ है आप नोट कर लीजिए। जो जो दिया हुआ है आप इसको नोट कर लीजिए। 2 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। सवाल में जो जो दिया हुआ है। समय कितना है? 2 वर्ष है। और साधारण ब्याज के मतलब 2 वर्ष के समान अवधि के लिए कितना है वे अंतर? 2290। अगर हम इसको घटा दें 2460 से कितना? 2290, तो हमें 170 प्राप्त हो जाएगा। तो P बराबर कितना है? 170 है। P भी निकाल लिया हमने। अब चलिए हम सूत्र के माध्यम से देखते हैं। SI बराबर में क्या? PRT अपान में 100। SI हमको दिया हुआ है 68। SI हमको दिया है 68 और P हमारा है 170। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको ज्ञात करना है, तो इसको R लिख देंगे। समय कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष। और उसके बाद बटे में कर देंगे 100। अब आप इसको सीधा करने के लिए जैसा कि हम करते हैं 68 गुणे में 100 और बराबर में क्या? 170 गुणे R गुणे में 2। इससे हम इसको कैंसिल कर देंगे। 17 चौका 68 और एक जीरो यहाँ पर भी है, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे 20। तो यह कितना होगा? यह 20% आंसर होगा आपका। आपका उत्तर कितना होगा? 20% उत्तर होगा। ये प्रश्न आपको होमवर्क में कर दे रहे हैं हम, और आगे प्रश्नों पे फिर से चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। बस आज इतना ही रहेगा।